नमस्कार छात्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी नाम। आप पहले से आगे की कक्षा में पढ़कर आए हैं संज्ञा के बारे में। यहाँ पर फिर भी एक बार संज्ञा की परिभाषा मैंने लिखी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव या अवस्था को पहचानने के लिए जो नाम दिया जाता है इसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा यानी क्या? जिसके अंदर किसी व्यक्ति के बारे में, अगर हम किसी व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं तो हमने इसे एक नाम दिया कि ये मोहन है, ये राम है, ये अजय है। इस तरह से हम नाम देते हैं। वैसे ही वस्तु, चाहे वह किसी बर्तन हो, थाली, कटोरी, चिमटा या फिर कोई यातायात का साधन हो, बस, ट्रैक्टर, तो इसी तरह वस्तु को पहचानने के लिए भी हम नाम देते हैं। पशु, पशु यानी जानवर, प्राणी, जिसके अंदर गाय, भैंस, शेर, बाघ, कोई भी पशु आता है। वैसे ही पक्षी, पक्षी के अंदर सारे पक्षी आ गए। उसी प्रकार स्थान, स्थान यानी जगह। कौन सी जगह? जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे गांव का नाम, हम जहाँ रहते हैं वो शहर का नाम, हमारे देश का नाम, वो सभी स्थान में आते हैं। गुण, व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, तो उसके लिए भी हमने नाम दिया है। वैसे ही भाव, भाव यानी हमारे मन के भाव। हम इसे छू नहीं सकते, हम इसे देख नहीं सकते, केवल इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि खुशी, खुशी क्या है? आप इसे देख सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं? नहीं, इसे महसूस कर सकते हैं। वैसे ही दुख, दुख भी हमारे मन का एक भाव है। आगे है अवस्था। अवस्था यानी परिस्थिति, जो हमारी स्थिति है, इसे हम अवस्था के बारे में बताते हैं। जिसके अंदर आदमी बूढ़ा होता है तो बुढ़ापा, छोटा होता है तो हम जिसे बचपन कहते हैं, अमीर, गरीब, ये सभी अवस्था में आते हैं। तो इन सबको पहचानने के लिए हम कोई ना कोई नाम देते हैं, कोई ना कोई एक नाम होता है, जिसे यहाँ पर क्या कहा गया है? संज्ञा। तो संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, अवस्था या हमारे मन के भाव, इसे पहचानने के लिए जो नाम देते हैं उसे ही संज्ञा कहते हैं। ये तो हम आगे पढ़कर आए। अब यहाँ पर आगे हमें क्या पढ़ना है? संज्ञा के प्रकार के बारे में। संज्ञा का सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा का पहला प्रकार है। व्यक्ति, व्यक्ति यानी हम व्यक्ति किसे कहेंगे? मनुष्य को, किसी एक व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए जो नाम देते हैं वो संज्ञा का यह प्रकार हुआ व्यक्तिवाचक। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है चेतक एक घोड़ा है। यहाँ पर संज्ञा चेतक भी हुआ और घोड़ा भी। घोड़ा एक पशु है, प्राणी है, जिसके ऊपर हम सवारी करते हैं। यहाँ पर घोड़े का एक नाम दिया है। कौन सा घोड़ा? चेतक। घोड़ा यानी इस दुनिया में आए सभी घोड़े आ गए, लेकिन यहाँ पर सभी घोड़े के बारे में नहीं कहा है। किसके बारे में कहा है? चेतक के बारे में। चेतक के बारे में आप जानते होंगे, राणा प्रताप का ये घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। तो यहाँ पर एक घोड़े के बारे में कहा, एक विशेष घोड़े के बारे में, सभी घोड़े के बारे में नहीं। किसके बारे में? चेतक के बारे में। आगे और भी उदाहरण देखते हैं। हिमालय बड़ा पर्वत है। यहाँ पर पर्वत संज्ञा हुई। किस पर्वत के बारे में कहा है? हिमालय पर्वत, यानी सभी पर्वत नहीं, लेकिन किसके बारे में? हिमालय के बारे में। जो हमारे उत्तर भारत में बर्फ का पर्वत है वह। सभी पर्वत, हमारे देश में तो कई सारे पर्वत है, सभी पर्वत नहीं। जैसे हिमालय आपने नाम सुना, आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने एक बड़ा सा पर्वत आ गया जो बर्फ से ढका हुआ है, हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सभी पर्वत नहीं, लेकिन हिमालय एक विशेष पर्वत के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हम इस उदाहरण के आधार पर कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को
सूचित करने वाली संज्ञा को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा में यहां लिखते हैं, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संज्ञा का पहला प्रकार हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यानी किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ, इसमें सब आ गए जिसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये था पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जाति यानी समूह। किसका समूह? चलो यहाँ पर उदाहरण है, इसे देखते हैं। पहला उदाहरण है, जंगल में बहुत पेड़ होते हैं। जंगल के अंदर पेड़ होते हैं, लेकिन कैसे? बहुत पेड़ है। यहाँ पर आपने देखा होगा जंगल में कई सारे तरह तरह के पेड़ होते हैं, चाहे वह बबूल का हो, नीम का हो या किसी और का। तो यहाँ पर पेड़, तो पेड़ के अंदर सभी पेड़ आ गए। सभी पेड़ यानी जिसे आपने देखा कि नीम हो, बरगद हो, बबूल हो, सारे पेड़। तो यहाँ पर पेड़ से हमें किस बात का पता चलता है? सभी प्रकार के पेड़। तो यहाँ पर पेड़ शब्द है जो एक संज्ञा है, लेकिन जिसके अंदर इस दुनिया के सभी पेड़ों के बारे में कहा है, यानी एक समूह के बारे में कहा है, पेड़ की समग्र जाति के बारे में कहा है। ठीक है, वैसे ही पेड़ हमें फल देते हैं। यहाँ पर भी पेड़ के बारे में तो समूह के बारे में बताते हैं। अब दूसरा है फल। फल यानी इसके अंदर सभी फल आ गए, कई तरह के फल है, केले हो या आम हो, अंगूर हो, तरबूज हो, पपीता हो, सभी प्रकार के फल। तो हमें कौन देता है? पेड़। तो यहाँ पर फल से भी हमें एक बात पता चलती है कि इसके अंदर कोई भी फल हो सकता है। यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं कहा है कि आम के बारे में ही कहा है, या फिर ये नहीं कहा कि पपीते के बारे में। ठीक है, यहाँ पर फल यानी सभी प्रकार के फल। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, एक है पेड़ जो संज्ञा है, जिसके अंदर हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा पेड़ है। जंगल में पेड़ है, लेकिन कौन सा पेड़ है ये नहीं पता चलता। यहाँ पर भी पेड़ है। और फल, फल से भी हमें यह बात नहीं पता चलती कि किस फल के बारे में कहा है। तो हमें क्या समझना है? सभी प्रकार के फल, यानी उसके समूह को, फलों की पूरी जाति को हमें समझना है। पेड़ से भी हमें सभी प्रकार के समूह यानी सभी प्रकार के पेड़ों के बारे में समझना है। तो यहाँ पर हमें किस बात का पता चला कि यहाँ पर इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां पर समग्र जाति के बारे में कहा गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? किस नाम से? जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी जाति के बारे में बताने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है कि पेड़ और फल ये उनकी समग्र जाति के बारे में हमें बता रहे हैं, इसलिए किसमें आएंगे? संज्ञा तो है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा, उसकी समग्र जाति के बारे में यहाँ पर ये बता रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हुई। उसी प्रकार तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कीमत, दाम नहीं। भाव यानी हमारे मन के भाव। ठीक है,
भाववाचक संज्ञा मन के भाव, मन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें जो संज्ञा आएगी वह हमें दिखाई नहीं देगी, वह दिखाई नहीं देती, यानी कि हम इसे महसूस कर सकते हैं अपने मन के जरिए। जैसे यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारे मन के भाव को व्यक्त करता है? कौन सा है? विनम्रता। विनम्रता एक गुण है। क्या है? गुण। आदमी के एक अच्छा गुण है विनम्रता है। दूसरा उदाहरण देखिए, क्षमा वीरों का आभूषण है। यहाँ पर क्षमा, क्षमा यानी माफ करना, किसी को माफ करना एक गुण है, ठीक है। यहाँ पर वीरों का आभूषण है। आभूषण यानी गहना। जिस तरह से स्त्रियां गहने पहनती है, उसी प्रकार वीरों का यानी जो बहादुर होते हैं उनका आभूषण कौन सा है? क्षमा। क्षमा करना कोई आम बात नहीं है। तो यहाँ पर एक विनम्रता है और क्षमा, दोनों ऐसे शब्द है जो हमारे मन के भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये संज्ञा का एक प्रकार हुआ। ये संज्ञा है, कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। क्यों भाववाचक संज्ञा कहा गया? क्योंकि ये हमारे मन के भाव को व्यक्त करती है। तो इस तरह से कई सारे गुण हैं ऐसे है जिसके अंदर गुण यानी कि हंसी, खुशी, ये सभी गुण के अंदर आता है। बलिदान, विनम्रता, क्षमा, ये सभी गुण के अंदर आते हैं जो भाववाचक संज्ञा है। अवस्था भी आ सकती है, अवस्था भी भाव के साथ ही जुड़ी है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। दशा, दशा यानी हम किस हालत में है, वो भी भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो इसके आधार पर इसके बारे में लिख सकते हैं कि हमारे मन के भाव, भाव के अंदर क्या क्या आएगा? गुण, दोष या अवस्था को सूचित करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हमारे मन के साथ जुड़ी हुई, हमारे मन के भाव के साथ जुड़ा हुआ ये संज्ञा का एक प्रकार है, ठीक है। तो ये था जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब आगे चौथा प्रकार, समूहवाचक संज्ञा। समूह से ही हमें पता चले, समूह यानी एक साथ। किसका समूह? कैसा समूह? तो इसके उदाहरण देखते हैं। बाजार में बहुत भीड़ है। बाजार, बाजार के अंदर क्या है? भीड़ है। भीड़, भीड़ किसे कहते हैं? जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, जिसे भीड़ कहा जाता है। यानी यहाँ पर लोगों का एक समूह हुआ। भीड़ के अंदर सभी प्रकार के मनुष्य आ गए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवान हो, जिसके अंदर सभी प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है। तो ये भीड़ हुई। दूसरा उदाहरण है, देखिए, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पर समूहवाचक शब्द कौन सा है? सभा। सभा जहां पर लोग जाते हैं, बहुत तरह तरह के लोग, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर होते हैं, चाहे वह अमीर भी होता है या गरीब भी, वह बच्चा भी हो सकता है या बूढ़ा भी, सभी प्रकार के। तो यहाँ पर सभा से हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पर लोगों के समूह के बारे में कहा है। कैसे लोग? तो सभी प्रकार के। यहाँ पर भीड़ में भी यह हुआ, अमीर भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है। तीसरा उदाहरण देखिए, हम मेले में घूमने गए। मेला, मेला आपने देखा होगा, वहां पर क्या होता है? सभी तरह के, सभी प्रकार के लोग आते हैं। तो मेला है
समूह को दर्शाता है, व्यक्तियों के समूह को, पूरे समूह को दर्शाने वाले शब्द। तो इससे तीनों उदाहरण से हमें एक बात स्पष्ट हो रही है, और वह है कि समूह को दर्शाने वाली संज्ञा यानी समूहवाचक संज्ञा। जब पूरे जातिवाचक में क्या होता था, एक ही तरह के, यानी पेड़, तो उसमें पेड़ ही आते हैं, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर समूह में क्या होता है, सभी प्रकार के, ठीक है, भीड़ है जिसके अंदर सभी प्रकार के लोग आ गए, सभा में भी सभी तरह के लोग होते, और मेले में भी सभी तरह के लोग होते। तो इस तरह से समूह को दर्शाने वाले संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं समूह को दर्शाने वाली संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये था चौथा प्रकार। अब आगे का 5 नंबर पर है द्रव्यवाचक। द्रव्य से हमें एक बात पता चलती है कि यह प्राय खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं के नाम सूचित करती है। द्रव्य किसे कहते हैं, तो वह जिसके अंदर खाने पीने की वस्तु और साथ में धातुओं के नाम आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे उदाहरण एक है कि दूध, पौष्टिक आहार है। यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है, दूध। दूध है संज्ञा। कैसी संज्ञा है, दूध हम क्या करते हैं, पहनते नहीं, इसे हम पीते हैं, यानी कि एक खाने पीने की वस्तु भी। कैसा आहार है, पौष्टिक आहार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सोना चांदी कीमती होते हैं। यहां पर संज्ञा शब्द कौन सा है, सोना और चांदी। कैसे है, इसका हम नापतोल कर सकते हैं। ये धातु है, क्या है, धातु। सोना और चांदी कीमती धातु है। तो यहाँ पर दूध एक खाने की वस्तु है जो संज्ञा शब्द है, सोना और चांदी ये धातु है, यानी इसे हम द्रव्य के अंदर गिनेंगे। तो यहाँ पर द्रव्य से एक बात हमें पता चलती है कि वह खाने पीने की वस्तु हो सकती है या फिर कोई धातु हो सकती है। संज्ञा के अंदर जब भी यह बात पूछी जाए कि इस उदाहरण में किस संज्ञा के बारे में कहा गया है, तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में देनी है कि ये कोई खाने पीने की वस्तु है या तो फिर कोई धातु है। अगर ऐसे आपको कोई दिखाई दे तो ये कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा के प्रकार के अंदर हमने 5 प्रकार देखे, जिसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।